गणेश उत्सव कब प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ और कहां से प्रारंभ हुआ, इसके लिए आइए देखें हम ये वीडियो। गणेश उत्सव श्री बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए किया था आयोजित, जो कि धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में मनाया जाने लगा। हमारे सागर में भी ये कार्यक्रम मनाया गया और इसमें से 10 जगह के गणेश उत्सव का कार्यक्रम हम रिकॉर्ड करके आपके पास लेकर आए हैं। विशेषता इसमें यह है कि प्रत्येक स्थान के दर्शन के साथ आपको एक गणेश जी की किस्सा, कहानी, कथा सुनाई जाएगी। पहला कार्यक्रम है स्नेहनगर का, जहां पर हम देखेंगे स्थापना, आरती और सुंदरकांड का पाठ। कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कहानी है बुढ़िया माँ की चतुराई। बुढ़िया माँ ने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर भगवान श्री गणेश जी से बहुत वरदान प्राप्त किए। बुढ़िया की चतुराई की यह गणेश जी की पहली कथा है। श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। यह लोक कथा हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, माँ तू जो चाहो तो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता और कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने वरदान मांगा और ये पूरी कहानी आपको स्नेहनगर के वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल अभी स्नेहनगर में ही हो रहे सुंदरकांड का ये कार्यक्रम और देखते चले। हरत रघुनायक बाका पूछत कहत नवले तिहासा। सब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। रघुआरे जब वर्जन लागे, मोति प्रहार हरत सब भागे। और हम भागे स्नेहनगर से और पहुंचे वैशाली नगर। वैशाली नगर में बालकों ने मनाया गणेश उत्सव। कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं किया जा सका, परंतु जमकर नाचे भक्तगण। आज सुनिए कथा नंबर 2। एक गांव में सेठ जी रहती थी। सेठ जी की बेटी थी। उसके दीवार पर उनके एक आला था जिसमें गणेश जी स्थापित किया गया था। उन्हें मीणा के गणेश के नाम से जानते थे। सेठ जी रोज सवेरे मीणा के गणेश जी की पूजन करते थे और उसके बाद ही काम काज के लिए निकलते थे। सेठ जी तो काम धाम के लिए निकल गए। अपनी पत्नी से बोल गए कि पूजा करना। उन्होंने पूजा में की लापरवाही, जिसके कारण भगवान गणेश हुए नाराज और राजा ने आज्ञा दी, फांसी का हुक्म देकर उनको बुलाया। परंतु सेठ जी ने घर आके पूजा की, फिर दरबार में गए तो भगवान खुश हो गए और उन्होंने वरदान दे दिया। सेठ जी को वरदान मिल गया है, यह सुनकर उनके बाल गोपाल भगवान गणेश जी की पूजा करते हुए बहुत नाचे कूदे। कैसे नाचे? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बरिया तेगड्डा बागराज वार्ड में रखे गए गणेश उत्सव में एक नई बहू आई जो बहुत अलाल थी और उसकी अलाली के किस्से हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाले हैं। बहू की कथा। सास का नियम था कि रोज गणेश जी की पूजा करती और एक ब्राह्मण को खाना खिलाती थी। उसकी बहू नई बहू आई थी। बहू रोज एक जन को खाना एक जन का खाना ज्यादा बनाना पड़ता था तो वह परेशान हो जाती थी। चालाकी की भगवान गणेश उससे भी खुश हो गए और उनको वरदान दी और उसने
उस अलाल बहू ने जब भगवान को भोजन कराया तो भगवान को नींद आ गई। तो बरियत गड्ढा की महिलाओं ने कहा, कोई इनको जगाना नहीं, कोई हल्ला नहीं करना। भगवान गणेश जी त्रिशूल पर विराजे, ये झांकी हमने देखी। ये कार्यक्रम है शिव विहार कॉलोनी चिलीवाड़ सागर में। बच्चों ने यानी बाल छात्र गणेश उत्सव के अंतर्गत बाल छात्र गणेश उत्सव के लिए देखने आए भगवान गणेश जी। हाथ में चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध लेकर पूरे गांव में घूमे, लेकिन किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया ने खीर बनाई और वह भगवान गणेश जी उससे खुश होकर के धूमधाम से परिपूर्ण किया। इस कार्यक्रम में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। एक बार गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप धर करके एक गांव में चले जाते हैं। उनके पास चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध होता है। वे गांव में घूमते हैं और उन्हें एक महिला दिखाई देती है। उस महिला से कहते हैं, माँ मेरी खीर बना दे। महिला बोली, इतने से दूध चावल से भी खीर बनेगी क्या, आगे जा, और अपने रास्ते से चली जाती है। इस तरह गणेश जी कई महिलाओं से खीर बनाने का अनुरोध करते हैं, परंतु सब मना कर देती हैं। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया के पास जाते हैं और उससे भी यही कहते हैं, माँ मेरे लिए खीर बना दे। वह तैयार हो जाती है। प्यार के किस्से तो आपने बहुत सुने, लेकिन हम भाई बहन के इस प्यार की कहानी को सोमनाथपुरम के गणेश उत्सव में प्रस्तुत करेंगे। एक बहन इतना प्यार करती है कि भगवान से अपने भाई का जीवन दान भी मांग लेती है। किस्सा क्या है, जब आप सोमनाथपुरम का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी कहानी मिलेगी। हम यहाँ सिर्फ आपको झलकी दिखा रहे हैं। आइए सोमनाथपुरम में और क्या क्या कार्यक्रम हुए, सबसे पहले इनका दर्शन करेंगे भगवान का। 5 छन्नों पर तुलसी लगी हुई थी। असवारी जी भी वहीं थी और वह खेजड़ी भी थी। वह रोज रास्ते में गणेश जी के मंदिर पर गणेश जी की पूजा करती थी। पथवारी को जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। तुलसी को और खेजड़ी को जल चढ़ाते और प्रार्थना करती थी, गणेश जी महाराज, पथवारी माता तुलसी खूब आनंद से हमको अमर कर दीजिए। अमरता का वरदान उसने मांगा पूजन करते हुए, और यही सुख सुविधाओं के लिए हम भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और उनको सुनाते हैं सुंदर कांड का पाठ। अरे जोरे आबाए मारे गाटे काटे गाई, ये बिचारे ने सजर खाई। निश्चरों को मारने के लिए जो लोग ऐसे लोग जो नाम सब माता पार्वती के एक पुत्र का नाम तो मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे शायद तो बता देना, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। सहस्त्र दूर्वा अर्पण का ये कार्यक्रम दामोदर जी के द्वारा कुंडेश्वर में बैठे पुजारी महाराज करा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फोन पे हो रहे मंत्रोच्चार का ये कार्यक्रम देखने के लिए अपन चले संगीत महाविद्यालय बस स्टैंड सागर। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर करी। शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ घास के तिनके को बटोर कर
एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन। यह बेटा है पार्वती माता जी का। इसका हकीकत में नाम उस कहानी में नहीं है। आपके पास यदि जानकारी हो तो आप ज़रूर बताएं। और अब देखें, ये दूर्वा से बनाया गया बेटा, और यहाँ पे दूर्वा चढ़ाई जा रही है भगवान गणेश को। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दूर्वा के गणेश नहीं है, क्योंकि इस कहानी में कहीं उल्लेख नहीं है। दूर्वा के गणेश और गणेश को दूर्वा चढ़ाते हुए हमने देखा। अब हम वहां चलें जहां 56 भोग लगाए जा रहे हैं। सनराइज टाउन के पास लोगों ने भगवान को भोग लगाया। भगवान ने खाया या नहीं खाया इसका तो पता नहीं है, लेकिन एक बच्ची इतना जिद कर रही थी कि भगवान को आके उसके हाथ से भोजन करना ही पड़ा। और रात भर की तपस्या के बाद सुबह गणेश जी बालक का रूप बना के आए और उसके हाथ से भोजन किया। ये कहानी हम सनराइज टाउन के वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी आप देखें कि भगवान को ये भोग लगाया जा रहा है, 56 भोग। लड़की की जिद से झुके गणेश जी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी, गणेश जी की परम भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती थी, घंटों गणेश जी से बातें करती थी। गणेश जी की भक्ति करते हुए उसका दिन शुरू होता था और गणेश जी की भक्ति से ही उसका दिन खत्म होता था। घर में कोई चीज़ बनती तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाकर खुद खाती थी, परंतु गणेश जी भोग लगा तो देती थी। काफ़ी देर तक मूर्ति के सामने रखी प्लेट में खाना ज्यों का त्यों रहने से वह बहुत दुखी होती थी। अपनी माँ से कहती थी कि माँ, गणेश जी की तो कुछ खाया ही नहीं। उसकी माँ ने कहा कि माँ कहती, बेटा गणेश जी तो तुम्हारे भोग लगाने से ही खुश हो जाते हैं। और इस तरह 56 भोग खाकर भगवान खुश हुए और महिलाओं ने उनसे आशीर्वाद मांगा। क्या मांगा? जय हो गणेश मेरे कलेश आए सरस्वती हरि बलिहारी हो। जय गणपति हृदय हमारी हो। जो कोई तेरी करे आरती मन से फल पावे। जो कोई तेरी करे आरती मन से फल पावे। तुम सबसे पहले उनके काम बनावे। लंबोदर तुम सबसे उनके काम बनावे। जय घेरे जाके लाल काटो हमारे जय सारा हमारी हो। जय गणपति जय हमारी हो। तिरुपतिपुरम में एक पागल बहू रहती थी। उस पागल बहू ने भगवान गणेश की नाक में दम कर रखा था। और ये नाक में दम कैसे रखा था? नाक पर उंगली कोई हटा नहीं सकता था। गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली थी। ऐसी एक कथा है जो तिरुपतिपुरम के वीडियो कार्यक्रम में हम देखने वाले हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सवेरे पहले खाना खाती, फिर कोई काम करती थी। एक दिन उसके यहाँ पूजा होनी थी, लेकिन हो रहे हैं भजन। आप सुनिए भजन। भगवान गणेश जी का अपमान हुआ जो उन्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की शादी में भी विघ्न डाल दिए। शादी होने
नहीं पा रही थी। जब भगवान विष्णु ने गणेश जी को मनाया तब जाके उनकी शादी संपन्न हुई। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भी आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं है? कहानी की झलक आपने देखी। पूरी कहानी के लिए श्री राम नंगरकर की भक्ति का रस भी बड़ा अजीब है। गाना फिल्मी है, भाव भक्ति के हैं। भगवान के लिए कहा जा रहा है, हम तो केवल तुमसे। भगवान श्री गणेश अगर खुद गलती करें तो खुद को भी सजा देते हैं। इन्होंने एक खेत से कुछ गेहूं चना के दाने क्या खा लिए, उस सेठ के घर नौकरी करने पहुंच गए। ये कथा है हमारे 10 नंबर के इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम महाराजा छत्रसाल नगर रहे थे। तो वहाँ 2-4 दाने उन्होंने खेत में से तोड़कर खा लिया। फिर गणेश जी को ध्यान आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली है। शाप से बचने के लिए हमारे को तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ एक 12 वर्ष का लड़का बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी जी सोच करके आए तो हाथ साफ करने के लिए राख से हाथ धोने लगी। तो गणेश जी ने सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख हटा दी और उन्होंने सेठानी को मिट्टी दी कि आप इससे हाथ धो, और यह कहते हुए सेठानी का हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी को गणेश जी की इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। सेठानी ने सेठ जी को देखकर बोली कि आप ये कैसे नौकर रखो है जी, इन्हें हमारा हाथ मरोड़ दिया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने क्या कहा होगा, फिर गणेश जी ने क्या बताया होगा, ये तमाम जानकारी के लिए आप इस वीडियो में देखें। पूछो तूने सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो है? तो गणेश जी बोले, सेठानी ने राख से हाथ क्यों धो? राख से तो हाथ नहीं धोना चाहिए। राख से हाथ धोकर कोई शुद्ध नहीं होता। राख से धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और माटी से धोने से आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश की बात तो सच्ची है। सेठ जी ने उस दिन उनके चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अब आज के बाद बदतमीजी मत करना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठानी सेठ जी से बोली, हमें कुंड नहाने जाना है। तो सेठ जी, अभी इन्होंने खाने के पीछे अपना एक नौकरी करना पड़ी। भैया ध्यान रखो छत्रसाल नगर वासियों, इनको भोजन तो करा दो, ये भूखे रहते हैं तो कहीं भी कुछ भी करते हैं, भोजन कराइए। महाआरती का आयोजन हुआ।